MKTV हिंदी स्टोरी। बंदर की चिकन बिरयानी। एक गांव था। उस गांव में एक पति पत्नी रहते थे। घर में अकेले पति पत्नी ही रहते थे और उनका कोई संतान भी नहीं था। और वो दो पति पत्नी का चिकन बिरयानी का ठेला था। वो दो पति पत्नी चिकन बिरयानी का ठेला गांव से दूर एक बाजार में लगाते थे और उस बाजार में जाने के लिए वो दोनों को जंगल से गुजरना पड़ता था। पति पत्नी के अलावा बाजार में और भी चिकन बिरयानी के ठेले थे। सभी लोग ज्यादातर उन ठेलों पर ही जाया करते थे और उस पति पत्नी के पास दिन भर 2-3 ही ग्राहक आया करते थे और ऐसे ही वो दो पति पत्नी का गुजारा चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बंदर और दूसरे जंगल से खाने की खोज में इस जंगल में आए होते हैं और उन बंदरों का छोटा सा बच्चा भी एक होता है और उस बंदरों का इस जंगल में खाने की खोज में शाम हो जाती है और जैसे शाम देखकर सभी बंदरे वापस घर लौटने लगते हैं। लेकिन उनका बच्चा वही खेलता रहता है। वो बंदरों ने ध्यान नहीं रखा और वो चले गए। थोड़ी देर बाद वो बच्चा अपने परिवार को खोजने लगा। अपना परिवार ना मिलने के कारण वो छोटा बच्चा उदास होकर एक जगह बैठ गया। तभी वो पति पत्नी बाजार से घर लौट रहे होते हैं और उस रास्ते से गुजरते हैं जिस रास्ते बंदर का बच्चा बैठा होता है और वो दोनों की नजर उस बंदर के बच्चे पर पड़ती है और वो दोनों उस बंदर के बच्चे के करीब जाते हैं और वो अपनी पत्नी से कहता है, लगता है ये बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है, क्यों ना हम इसे अपने साथ ले चले। पति की बात सुनकर पत्नी बोली, लेकिन हम इसे रखेंगे कहाँ और इसको क्या खिलाएंगे हम? हमारे ठेले से कमाई भी नहीं होती है। पत्नी की ये बात सुनकर पति बोला, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मेरा मन ही नहीं मान रहा है इस बच्चे को छोड़ के जाने का। ऐसा कहकर वो उदास हो गया और पत्नी को अपने पति का उदास चेहरा देखा नहीं गया और बोली, सुनिए जी, अब उदास न होइए, आपका उदास चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, ले लीजिए। पत्नी की ये बात सुनकर पति खुश होकर नाचने लगता है और उस बंदर के बच्चे को घर ले आते हैं और उस बंदर के छोटे से बच्चे को अपने चिकन बिरयानी के ठेले पर भी लेकर आ गए और वो चिकन बिरयानी बनाते तो वो छोटा सा बच्चा देखता रहता और वो दो पति पत्नी उस बंदर के बच्चे को हर दिन अपने चिकन के ठेले पर ले आया करते थे और वो दो पति पत्नी उनका संतान न होने के कारण उस बंदर के बच्चे को बहुत प्यार करते थे, मानो उन बंदर का बच्चा उनका ही बेटा हो और वो बंदर का बच्चा भी बहुत खुश रहता। ऐसे करते कुछ महीने बाद बंदर का बच्चा बड़ा हो गया और उस बंदर को बड़ा होने के बाद भी वो पति पत्नी ठेले पर लेकर जाते और वो बंदर पहले की तरह ही बिरयानी को बनते हुए देखते रहता। एक दिन ऐसा आया कि उस पति की तबीयत खराब हो गई और वो एक हफ्ते तक ठेले पर ना जा पाया और इस बात की वो दो पति पत्नी चिंता करने लगे। वो दो पति पत्नी को चिंता करते हुए देखकर बंदर बोला, अगर आप कहे तो मैं ठेले पर जाकर चिकन बिरयानी बनाऊंगा। फिर पत्नी बोली, बेटा, तुम कैसे बिरयानी बनाओगे? तुमको कहाँ बिरयानी बनाना आता है? फिर बंदर बोला, मैं ठेला पर बिरयानी बनते हुए देख देख कर सीख गया हूँ। बंदर की बात सुनकर पति बोला, अगर वो कह रहा है तो बनाने दो ना उसको चिकन बिरयानी। अगले दिन बंदर चिकन बिरयानी बनाने लगता है। बंदर को बिरयानी बनाते हुए देखकर सभी लोग सोच में पड़ गए। सभी लोग ये सोचने लगे कि आज तो बंदर की बनाई हुई बिरयानी चखनी पड़ेगी और बंदर की चिकन बिरयानी खाने के लिए लोगों की लाइन हो गई। बंदर की चिकन बिरयानी खा के सभी लोग तारीफ करने लगे और सभी लोग बंदर के ठेले चिकन बिरयानी खाने आने लगे और ये देख के पति पत्नी बहुत खुश हो गए और उनकी कमाई भी बढ़ गई थी। ऐसे करते उन्होंने चिकन बिरयानी की बड़ी दुकान बना दी और उस बड़ी दुकान को वो तीनों मिलकर चलाने लगे और ऐसे ही वो तीनों खुशी खुशी जिंदगी जीने लगे।